हाय फ्रेंड्स। तो अब अपना जो चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करने से क्या है, जब भी एग्जाम लिखने जाना है, कुछ भी जाना है, क्विक रिवीजन को हम देखेंगे और एग्जाम लिखने जाएंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, बाकी क्वेश्चन तो हमको खुद को करना है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा था, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दूसरा हमने पढ़ा था रिलेशंस ऑफ सेट्स, तीसरा हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए और बी दो अगर डिफरेंट सेट है और उसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड वैल्यू बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये हमारी होगी नॉर्मल डेफिनेशन। फिर हमने ये देखा था इसमें ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद है हमने बोला था हम अगर 1 5 बोल रहे हैं तो इसको हम 5 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमने इसको ग्राफ में बना के देखा था, ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से गलत हो जाता है। इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए अगर बोथ आर नल सेट्स हैं, बोथ आर टू डिफरेंट सेट्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल दिया है तो ये किस केस में हो सकता है इक्वल, हमने एक सॉल्व करके देखा था, ओनली एंड ओनली प्रोवाइडेड दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तभी ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट नल सेट। और एक और चीज हमने शायद नहीं पढ़ी थी पर इसको और कर लेते हैं, अगर ए और बी में से कोई एक सेट नल है तो उसका हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी हमारा नल हो जाएगा। अगर ए नल है या बी नल है, फाइव हमारा दो में से कोई भी एक, और तो टोटल ए क्रॉस बी जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी हमारा नल हो जाता है। ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर हमने पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b जो हम लिखेंगे उसमें टोटल प्रोडक्ट आएंगे m इंटू n। तो इसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है तो 6, इसमें 3 है, इसमें 3 है 9। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ऑलवेज चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर हमने ये देखा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डायग्राम फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में भी। डायग्राम फॉर्म कैसे, हमने इसको ऐसे बनाया था, सेट ए सेट बी, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 6 7 8 है, और इसका ऐसे सबसे हो गया, इसका इस सबसे हो जाएगा, इसका इनसे सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो ए के फर्स्ट एलिमेंट का सारे एलिमेंट से, बी के ए के दूसरे एलिमेंट का सारे एलिमेंट से, बी के तीसरा ए का सारे एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा करके जब इसका हम रिलेशन बनाएंगे तो हमारा वो आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम उसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था ग्राफिकल फॉर्म में, तो हमने बनाया था ये ग्राफ जो हमारा एक्स और वाई ग्राफ हम बनाते हैं हमेशा, एक्स और वाई, और उसमें हम ये जो भी इसकी वैल्यूज आएगी नंबर्स में, अगर रियल नंबर्स में, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर हमने खत्म करते समय में कुछ थ्योरम देखी थी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी यहाँ पे हमारे को पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका ए से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू, अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी करते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली हमने ब्रैकेट खोल दिया, ए को बी से मल्टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए का सी से निकालो, बीच में यूनियन लगा दिया। इसी का अगर हमारा यूनियन के बदले में अगर इंटरसेक्शन है तो वो भी आ जाएगा हमारा ए बी, ये करके हमारा सेम ऐसी बनेगा। ए का बी माइनस सी है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। तो ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, माइनस हो, तो उसके हिसाब से हमारे सही रहेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रिलेशंस। हमने क्या बोला था, रिलेशन जो है ह्यूमन के बीच में रिलेशंस होते हैं, स्टूडेंट टीचर के बीच में रिलेशन होता है, पेरेंट्स बच्चे के बीच में रिलेशन होता है, तो ये सारे रिलेशंस हो गए। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि दशरथ की जैसे 3 वाइफ्स थी, कौशल्या, केकई एंड सुमित्रा। ठीक है, राम की एक वाइफ थी सीता, लक्ष्मण की एक वाइफ थी उर्मिला। तो ये रिलेशन हमने स्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इनके जो भी थे हमारे गॉड के रिलेशन कैसे थे उनकी वाइफ के साथ में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसको हम नंबर फॉर्म में या अल्फाबेटिकली भी हम बोलेंगे। अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है ए बी सी, ओके, 3 एलिमेंट्स हैं। अब ए और बी का अगर रिलेशन है तो इस केस में क्या हुआ है, वन इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। रिलेशन को हमने पढ़ा था कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 1a, फिर हम लिखेंगे 2b, फिर हम लिखेंगे 3c। ये हमारा हो गया रिलेशन इस वाले का रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पढ़ा था कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम हमने एरो डायग्राम और ग्राफिकल फॉर्म में भी देखा था।
तो जैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं वैसे हम रिलेशन का भी ग्राफिकल फॉर्म और एरो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ सेट्स। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट करके इसको छोड़ना नहीं है, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस इज ए टाइप ऑफ रिलेशंस विद द कंडीशन। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद सेट बी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी मेरे सेट के ए के जो एलिमेंट हैं वो कोई ना कोई एक एलिमेंट से सेट बी से एसोसिएट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन यूनिक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। 1 का रिलेशन 1 से ही है, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, यस फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने 3 यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ जस्ट टू रिवाइज दैट। अभी ये बताओ ये वाला फंक्शन है कि नहीं है? फटाफट बताओ। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई ए बी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये जो वैल्यू है 3, इसका कोई यहाँ पे इमेज है ही नहीं, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि इसमें लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद बी, इसमें ये वाला एसोसिएटेड नहीं है। ये सेकंड कंडीशन फेल कर दिया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव ओनली वन इमेज ऑफ बी, बट यहाँ पे 2 इमेज आ गई, तो 2 कंडीशन फेल हो गई, तो सर ये फंक्शन नहीं है। इसको देखते हैं, 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, तो ये तो ठीक है। 3 का कोई इमेज ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद बी, सो कंडीशन नंबर 1 इज फेल्ड, so this is also not a function, करेक्ट। नाउ ये वाला देखते हैं, ये भी ए और बी के बीच में फंक्शन f3 है, ये फंक्शन है कि नहीं है? तो 1 2 3 तीनों का एक एक रिलेशन है, तो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी। बी में सेम इमेज हो सकता है इनका, लेकिन इनका एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ये 2 का एक और इमेज हो जाता बी और सी, तो ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ए 1 2 3 दोनों 1 2 3 के एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमको याद रखना है फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया पूरा फुल रिवीजन। इसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जाएंगे और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और फंक्शन को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे थे तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, एक्स 1/x इज ए फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज ए फंक्शन। ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे हमारे ये अलजेब्रा के इक्वेशंस आ सकते हैं और उसके हिसाब से एफ एक्स की जो वैल्यू बदलते जाएगी, जो भी हम एक्स की वैल्यू देते जाएंगे। तो हमने एक और डायग्राम पढ़ा था, ये एक आप बॉक्स रखो जिसमें फंक्शन रखो, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डालते जाओ, सपोज एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू यहाँ पे निकलती जाएगी फंक्शन के हिसाब से। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर है 1 2 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 4 9, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अगर हमने बोले 1/x तो इसकी हो जाएगी 1/1 1/2 1/3, वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 2 3 है तो ऐसा करके कोई भी हमने फंक्शन डाला तो उसकी हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी वाई की वैल्यू। इस तरीके से हम फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो। उसको रियल फंक्शन भी बोलते हैं कि सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो बस इसके बाद चलो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। रिवीजन हो गया हमारा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे।